हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइस यहाँ ना सुबह सुबह का टाइम है और बच्चों का स्कूल है आज का। तो मैंने सोचा ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने सबसे पहले कैमरा सेट किया, उसके बाद में बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ खाना। और खाने में मैं बता दूँ आपको मैं क्या बना रही हूँ। आज मैंने बनाई है भिंडी की सब्जी। काफ़ी टाइम के बाद में भिंडी की सब्ज़ी बनाई है क्योंकि भिंडी मिल नहीं रही थी मार्केट में। और मेरे बेटे को भिंडी बहुत पसंद है। हर्षित बार-बार बोलता है, डेली बोलता था बाबा से, "बाबा भिंडी की सब्ज़ी मतलब भिंडी की सब्ज़ी खाऊँगा मैं, अदर कोई सब्ज़ी नहीं खाऊँगा। मैं गोभी, आलू, गाजर, आलू कुछ भी रखूँ नहीं खा के आता है, छोड़ के आ जाता है।" तो इसके बाबा इसके लिए सब्जी मंडी में गए थे, वहाँ से ढूंढ के लेके इसको भिंडी लेके आए। इसके लायक लेके आए, थोड़ी सी भिंडी बोल रहे थे 2-3 दिन इसके लिए ही बना देना, क्योंकि इसको 2-3 दिन का काम चल जाएगा। फिर जैसे ही मेरा टर्न होगा मंडी जाने का, फिर ले आएंगे। क्योंकि आज की एकादशी है गाइज, और आज की एकादशी का नाम ना उत्पन्ना एकादशी है। और उत्पन्ना एकादशी क्यों कहते हैं तो वो मैं बता दूं आपको। उत्पन्ना एकादशी, जो भी कोई एकादशी का व्रत स्टार्ट करता है, जो भी उठाता है, तो आज से ही उठाता है, इसीलिए उसको उत्पन्ना एकादशी बोलते हैं। लेकिन मैंने जब एकादशी का व्रत उठाए थे तो मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता मैंने कब से उठाए थे, कौन सी एकादशी से उठाए थे। और मुझे उस टाइम पे जानकारी भी नहीं थी, मुझे किसी ने बताया भी नहीं था। तो जैसे मुझे जब भी एकादशी पड़ी थी मैंने तब से ही उठा लिए थे, तब से लेके अब तक कर रही हूँ। मैंने सिर्फ बीच में 2 एकादशी छोड़ी हैं। 2 नहीं, 1 या 2 एकादशी छोड़ी हैं। एक का तो मुझे पता है और दूसरी का मुझे नहीं पता। एक का तो मुझे पता है क्योंकि एक मेरे मायके में शादी थी तब मुझे छोड़नी पड़ी थी। तो ये गाइस, सुबह सुबह का काम ना गाइस इतनी जल्दबाजी का रहता है। मैं जो काम करूँ ना वही ऐसा लगता है कि ये काम पहले कर लूँ। तो सबसे पहला काम जो होता है वो मेरा बच्चों का होता है। यहाँ पे मैंने सुबह सुबह खाना बनाया। खाना बनाने के बाद में फिर मैं ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए गई, क्योंकि ठाकुर जी का भोग लगा के ही मैं खाना देती हूँ बच्चों को। लंच में खाना रखती हूँ, फिर नाश्ते का भोग लगाती हूँ, देन उसके बाद जब खाना बनाती हूँ तब भोग लगाती हूँ। तो वही अभी मैं कर रही हूँ सागर की तैयारी, क्योंकि सागर बनाना है मुझे। तो यहाँ पे मैंने ना साबूदाने वगैरह सुबह ही भिगो के रख दिए थे। ये रहे साबूदाने, ये मैंने सुबह भिगो के रख दिए थे, क्योंकि फिर फूलते नहीं है। क्योंकि 2 तरह के साबूदाने आते हैं ना, एक नन्हे वाले, एक थोड़े मोटे वाले। तो हमारे थोड़े छोटे दाने रहते हैं ना, चीनी जैसे दाने, वो खाते हैं। इधर मैंने उसकी कुटू की पकौड़ी के लिए आलू कट करके रख दिए हैं। और अभी मुझे कटलेट के लिए करने हैं, क्योंकि कटलेट बहुत पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, पापा को, हस्बैंड को, सबको पसंद है, सिर्फ मुझे नहीं है पसंद। मतलब पसंद का मतलब ये है, मैं लेती नहीं हूँ। और जब मैं कटलेट बनाती हूँ तभी मुझे याद आती है कि स्वरा बहुत टाइम से ना फ्रेंच फ्राइज बनाने की कह रही है। मुझे याद ही नहीं रहता है। और आज तो मुझे याद था भेलपूरी बनाने का, लेकिन आज एकादशी हो गई तो आज तो नहीं बनूंगी। मुझे दर्शन करने भी जाना है, बहुत टाइम हो गया दर्शन करे, ऐसा लग रहा है कितना टाइम हो गया दान घाटी नहीं गई मैं, तो आज जा रही हूँ। कुकर में मैंने आलू के हलवा बनाने के लिए आलू उबलने के लिए रख दिए। वो गई है, एक स्वरा गई है ट्यूशन, हर्षित गया बाबा के पास में। तो मैं जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कटलेट के लिए आलू कर लिए कट। अभी बनाना है मुझे रायता, तो रायते के लिए निकाल लेती हूँ। और कटलेट ना हम सबको पसंद है, मतलब मेरा तो ये है कि लास्ट में जो मुझे बचता है वही मैं खा लेती हूँ। मतलब पकौड़ी बची है, कटलेट बची है, सारी चीज़ें बची हैं। वो लास्ट वाला पर्सन आपको पता है, सब जो भी हाउस वाइफ है या फिर जो भी घर की लेडीज होती है ना, उनके साथ में यही होता है। तो यहाँ पे ये मैंने ना बथुआ पीस के रख लिया था, और आजकल बथुआ के रायते में बहुत टेस्ट आ रहा है। दही का रायता बनाना है। और मैं ना शाम को खाना नहीं बनाती, सागर ही बनाती हूँ, क्योंकि हम सबका तो व्रत रहता है और बच्चों को भी सागर, बच्चे भी सागर खा लेते हैं, तो फिर सागर ही बनाती हूँ।
ये डाल ही देती हूँ, क्या ही बताऊँ, थोड़ा सा पानी डाल के बना देता हूँ। ये हो गया रायता कंप्लीट। मैं ना सारी तैयारी करके रख देती हूँ, जिससे वहाँ से आऊँगी ना तो तुरंत भोग लगा दूँगी ठाकुर जी का। तो गाइस मेरी ना तैयारी हो गई है पूरी। अरे यार कहाँ गया, हाँ तो अब मैं तैयार हो जाती हूँ जल्दी से, क्योंकि हर्षित अभी बाबा के पास में है, उसको लेके जाऊंगी। उसको मैंने तैयार कर दिया है, मैं तैयार हो जाती हूँ। जिस दिन व्रत रहता है ना उस दिन एनर्जी नहीं रहती मेरे अंदर। और गाइस देखो मैं ना अभी ये साड़ी निकाल के रखी है, मैंने आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये वाली साड़ी निकाली थी, ये मेरी मोस्ट फेवरेट साड़ी थी। जब मैंने ना ये दीदी से मंगाई थी अलवर से, यही कलर चाहिए था मुझे, एज इट इज़ यही कलर चाहिए था, फिरोजी कलर, और कॉटन चाहिए थी, सुपर नेट और वो नहीं चाहिए थी मुझे, कॉटन चाहिए थी। तो दीदी सेम मेरे लिए ऐसी साड़ी लेके आई थी, मैंने मंगाई थी उन्होंने। और वो कहते हैं ना जब ज़्यादा कोई चीज़ पसंद होती है तो उसके साथ यही होता है। और ये अब मैं इसकी तय खोल के कैसे दिखाऊं, इतनी इतनी कट गई है यहाँ से, यूं यूं इतनी, और बीच में से कपड़ा भी निकल गया है। और समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मतलब मेरी इतनी फेवरेट साड़ी थी ये, बहुत फेवरेट साड़ी थी मेरी। इसका क्योंकि अब कोई कपड़ा भी नहीं है तो मैं सोच रही हूँ इसके साइड से कपड़ा निकलवा के और तब इसमें रफू करवा के, कम से कम ये तो है घर पहनने लायक हो जाएगी। स्कूटी में फंस गई थी जब मैं इनके साथ दर्शन करने के लिए गई थी ना, जैसे दान घाटी पे बैठने के लिए चली तो स्कूटी में कोई नुक्स निकल रहा था, तो उसमें फंस गई शायद, शायद नहीं उसी में फंस गई, और ये साड़ी फट गया। उसका टुकड़ा जो था ना वो स्कूटी में अटक गया, और फटा भी इस तरीके से था कि वो कपड़ा काम भी आ भी नहीं सकता। तो मैंने सोचा आज ये वाली साड़ी मैं निकाल के रख लेती हूँ, देखती हूँ रफू का कुछ हो जाए। रफू हो जाएगी तो थोड़ा सा ये है ना, अपने मन की जो फेवरेट चीज़ होती है ना उसको ऐसे खराब होते हुए देख के दुख होता है। और दर्शन जाने के लिए मैंने निकाली आज ये वाली साड़ी, इसको फर्स्ट टाइम पहनूंगी मैं। अभी गई थी ना मम्मी के पास, तब लेके आई थी इस वाली साड़ी को मैं। और सारी साड़ियाँ तो मैंने पहनी नहीं, दो और नहीं, दो और रह गई हैं अभी, वो भी नहीं पहनी मैंने। तो इस वाली को आज मैं परिक्रमा पहन के जाती हूँ। मुझे साड़ियों का बहुत शौक है, बहुत, एक वो अति बोलते हैं ना, वो वो वाला शौक है मुझे साड़ियों का। मेरे पास में इतनी सारी साड़ियाँ हैं, ढेर सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन मेरा मन नहीं भरता। मुझे नई 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 अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब साड़ियाँ चाहिए। और सूट वगैरह का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, ना ही सूट्स का ना ही वेस्टर्न का, क्योंकि ये मैं पहनती नहीं हूँ ससुराल में। और वैसे मैं वेस्ट करती नहीं हूँ पैसा, क्योंकि जो सूट मैं पहनती नहीं, और मायके जाती हूँ तो टी शर्ट ट्राउजर में निकल जाता है मेरा पूरा टाइम। तो जल्दी जल्दी से बातें हो गई बहुत। कल से ना मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, मेरा कल से ब्लॉग बनाने को लेकर थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है ना कम हो गया है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों हुआ मेरे साथ में, बाकी मुझे ब्लॉग बनाना बहुत पसंद है पर्सनली। तो गाइज फाइनली मैं हो गई हूँ तैयार दर्शन जाने के लिए। दानघाटी जाना है मुझे, हर्षित को अभी मुझे बुलाना है कि ऊपर आ जाओ, क्योंकि अभी वो बाबा के पास पे बैठा हुआ है। मैंने भेजा था उसको, पढ़ाई कर रहा था ना, तो अभी देखो मैं आपको दिखा दूँ, बुक्स वगैरह सारी चीज़ें अभी यूँ ही रखी हुई हैं। तो मैंने बोला आके पढ़ाई कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे भी लगना पड़ता है साथ में, अभी छोटा है तो बिल्कुल एकदम, मुझे कभी कभी तो सिर में दर्द हो जाता है इसको पढ़ाते पढ़ाते। सच में बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है यार गाइज बच्चों को पढ़ाने के लिए। जो बच्चों की टीचर हैं तो उनमें बहुत पेशेंस होगा, वो पेशेंस रखती होंगी तब बच्चों को पढ़ाती होंगी, वरना। हाँ और गाइज ये वाली साड़ी आप लोग बताना कमेंट करके कैसी लग रही है। मैंने ये फर्स्ट टाइम पहनी है, खुद ही लेके आई थी जब मैं अब मायके गई थी ना इस बार, तब लेके आई थी। ब्लाउज भी मैंने खुद ही स्टिच किया है। और ब्लाउज का मतलब मेरा ये है कि मतलब सिलाई वाली जो है ना 2 महीने 3 महीने से पहले देती नहीं है, क्योंकि बुटीक वाली का आपको पता है 1.5-2 महीने से पहले तो मिलता ही नहीं है। तो जो भी मेरी हैवी साड़ियाँ होती है ना, तो बाहर आने जाने के पर्पज़ की उन्हीं साड़ियों के मैं बाहर सिलवाती हूँ, और बाकी के मैं खुद ही सिलती हूँ। और ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से, लेकिन इस वजह से सिलती हूँ
कि मुझे इंतज़ार नहीं होता। मेरा ये है कि जब भी मतलब मुझे मौका लगे ना तब मैं पहन के चल दूँ साड़ियाँ, मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़े कि यार ब्लाउज़ नहीं सिलाए, क्योंकि ऐसा मेरे साथ में बहुत बार हुआ है। हाँ, बहुत बार का मैं आपको बता दूँ, जब मेरी सिस्टर का फंक्शन हुआ था तब मैंने इंतज़ार किया, उसके बाद में फिर दोबारा उसने बरसाने में फंक्शन किया था तब मुझे इंतज़ार करना पड़ा था। तो इस वजह से मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जो मेरी फेवरेट साड़ी होती है, जिसको मुझे पहनने का मन होता है ना, उसी को नहीं पहन पाती, तो इसलिए मैं खुद ही सिलती हूँ अब सारे ब्लाउज, साड़ी फॉल वगैरह जो भी है खुद करती हूँ अपने सारे काम। बंदर आ गया। तो चलते हैं गाइस दर्शन करने के लिए। अभी तो धूप है, 4:45 बजे हैं यार, ज़्यादा टाइम नहीं है। चलती हूँ, कोई बात नहीं। आके खाना भी तो बनाना है, अभी मैंने खाने की तैयारी नहीं करी है, खाना भी बनाना है आके। तो भीड़ हो जाती है शाम के समय, और हर्षित को लेके जाने में दिक्कत होती है, शाम को ट्रैफिक हो जाता है ना, इसलिए चलती हूँ। अभी मैं बना लूँ आलू का हलवा। हर्षित, क्या हुआ? हर्षु, आ गया क्या? क्यों? क्या हो गया? एकादशी बने गाइस, आलू का हलवा जरूर बनाती हूँ मैं, क्योंकि कुछ मीठा चाहिए ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए। क्या है? हाथ मत लगाना, झूठे हाथ उधर चलो, मैं बैठ के खा लो। नहीं नहीं नहीं, मेरा व्रत है आज का, मेरा व्रत है बेटा आज का। हाँ, नहीं बेटा नहीं। क्या? मैं भी बाद में निकाल दूंगी बेटा, अभी नहीं है ना, अभी मम्मा खाना बना रही है ना। हाँ नहीं, अभी मैं खाना बना रही हूँ, अभी कुछ नहीं निकाल, मेरे पे नहीं निकलता। जी आ रही होगी वो निकाल रही। आप लोग मेरी जर्नी देखते तो हो, लेकिन मेरे उस पर लाइक कमेंट नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट कर दिया करो यार। आपके लाइक कमेंट करने से पैसे थोड़ी लगते हैं, मुझे अच्छा लगता है आप लोग के लाइक कमेंट करने से, प्लीज़ कर दिया करो। टाइम कितना हो गया? मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आती। देखो गाइस, मेरा जो ब्लॉग बनाती हूँ ना मैं, वो बनाती हूँ मैं अपना डेली रूटीन, जो भी मैं घर में काम करती हूँ ना, जो भी मैं कैमरे में शूट कर पाती हूँ, उन चीज़ों का वो ब्लॉग होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नहीं, चुनिंदा लोग, कि सारा दिन वीडियो बनता है, काम कौन करता है। तो मैं बता दूँ, काम मैं ही करती हूँ, तो वीडियो भी मैं ही बनाती हूँ। मेरे अपने परिवार का प्लस बच्चों का प्लस घर का सारा, उनका स्कूल, बच्चों का सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मेंटेन करती हूँ, बहुत अच्छे से, पूर्ति के लिए नहीं, बहुत अच्छे से मेंटेन करती हूँ, सारी चीज़ें समय से पहले करती हूँ।
प्लीज़ कि कोई भी दिमाग में ऐसे थॉट ना लेके आए कि वीडियो बनाती हूँ तो वीडियो बनाने के अलावा मैं कोई और काम नहीं करती। और जब अगर वीडियो देखते हैं पर्सन तो उनको ये भी दिखता होगा कि वीडियो में मैं क्या करती हूँ। वीडियो में सजने संवरने का काम नहीं करती, वीडियो में किचन का काम दिखाती हूँ। तो किचन का काम दिखाती हूँ तो आप लोगों को समझ में आ ही जाना चाहिए कि काम तो मैं ही करती हूँ। और मम्मी का मैं बता दूँ, मम्मी की सच में तबीयत खराब रहती है। मम्मी पैरों में बहुत दर्द रहता है मम्मी का। मम्मी अगर कहती भी है ना तो भाई मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि अब देखो मम्मी की एज हो गई है, मम्मी का अब सर्दी आ रही है, यहाँ से आगे मम्मी के पैरों में और ज़्यादा दर्द होगा। तो मम्मी अगर काम थोड़ा सा भी कर लेंगी ना तो उससे ज़्यादा दर्द होगा। तो इसलिए बस मम्मी से मैं यही कहती हूँ, बस मेथी बथुआ का ये काम होता है ना, बस ये मम्मी का है। तो गाइस आलू का हलवा आप देख सकते हो बन चुका है। मैंने इसमें शक्कर भी डाल दी है। अभी मैं इसको ना पॉट में निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि ये गर्म बना रहेगा। बाकी फिर दोबारा गर्म करने में इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और उस टाइम पे इतना वो रहता है ना कि खाना बनाने को लेके, मतलब बच्चे भी सभी खाते हैं, पापा भी, ये भी, मम्मी भी, सब लोग साथ में बैठ जाते हैं ना, तो एक साथ में इतनी सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। तो यहाँ पे मैं पॉट में निकाल के रख देती हूँ इसको, और ये वाली कढ़ाई अलग रख देती हूँ और दूसरी कढ़ाई चढ़ा देती हूँ मैं पकौड़ी तलने के लिए, क्योंकि मुझे ना ठाकुर जी का भोग लगाना है। और ठाकुर जी का भोग लगाने के साथ में फिर बच्चे भी खाएंगे, तो दोनों काम एक साथ में कर रही हूँ इसमें। और कटलेट को भी मैं थोड़ा सा ना आधा सेक सेक के रख लेती हूँ, फिर बाद में एकदम क्रंची बनती है, एकदम कड़क जो होती है ना, एकदम वो बनती हैं। 2 बार सेकने से जो कटलेट मैं बनाती हूँ वो एकदम कड़क बनती हैं। अगर एक बार सेक के मैं फिर उसको सर्व करती हूँ तो वो थोड़ी सी मुलायम पड़ जाती हैं। लेकिन एक बार सेकने के बाद में फिर मैं उसको 2 मिनट बाद में, मतलब कितनी भी देर बाद में, आप जब भी आपको मौका लगे, जब मैं दोबारा डालती हूँ तो वो फिर जब भी आप खाओगे ना 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट बाद वो हमेशा ऐसे ही कड़क ही रहती हैं। तो मैं 2 बार सेकती हूँ। यहाँ पे मैंने कुट्टू का आटा नहीं भिगोया था, अभी मैं कुट्टू का आटा भिगो रही हूँ। और कुट्टू का आटा थोड़ा सा भिगो रही हूँ क्योंकि पापा मना करके गए, पापा को नहीं खाना है। साबूदाने की भी मना करके गए क्योंकि 2-3 दिन से पापा की तबीयत थोड़ी लो चल रही है। डायबिटीज, वो सॉरी, हाँ डायबिटीज का थोड़ा सा पापा को परेशानी चल रही है। इस टाइम पे ना बहुत मीठा खाया है, दिवाली से लेके अब तक बहुत अति वाला मीठा खाया है सब लोगों ने। तो पापा को शायद हो सकता है इस वजह से परेशानी हो गई हो, तो पापा ने मना कर दिया है। हो गई, इसने क्या किया है यहाँ पे, अब बताओ इसका क्या करूँ मैं। मुझे पसंद नहीं है बेटा, ये क्या करते हो, क्यों तो लेके आते हो इन सारी चीज़ों के, खाने की नहीं होती हैं, ये बेकार होती हैं। गाइस सभी लोगों ने अभी सागर कर लिया, मैंने भी कर लिया, बच्चों ने भी खा लिया, पापा मम्मी सबने खा लिया। तो अब बच्चों को पढ़ाऊंगी मैं क्योंकि उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो अभी ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ, काफ़ी बड़ा ब्लॉग हो गया है और अभी तो एडिटिंग करूँगी तो पता चलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें गाइस। और मैंने अपनी वीडियो में अगर कुछ भी ऐसा बोला हो जिससे आपको गलत लगा हो तो प्लीज़ सॉरी। बाकी मेरा मोटिव किसी को भी परेशान करना है, किसी भी टॉपिक पे बात करना नहीं था, नेगेटिव टॉपिक पे, लेकिन मेरे मन में था तो मैंने बोला। ब्लॉग के द्वारा मैंने जो अपने मन में था वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया गाइस। तो आज का ब्लॉग इतना ही है।